महेशपुर जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम शालिनी वर्मा की मां एक साधारण सी दिखने वाली, फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने, थकी हुई चाल से एक बेहद आलीशान और नामी ज्वेलरी शॉप में दाखिल होती है। उसके पहनावे और चाल ढाल को देखकर कोई नहीं अंदाजा लगा सकता था कि वह इस जिले की डीएम की मां है। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बरसों की तपस्या और संघर्ष साफ झलक रहा था। शॉप में मौजूद तमाम ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर की नजरें एक साथ उस बूढ़ी औरत पर टिक जाती हैं। हर कोई उसे घूरने लगता है, जैसे कोई अजनबी दुनिया की प्राणी आ गई हो। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लगता है कोई भिखारी घुस आई है, पता नहीं किसने अंदर आने दिया। बूढ़ी मां को यह सब महसूस हो रहा था, लेकिन वह नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचती है और बड़ी विनम्रता से एक सेल्समैन से कहती है, बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा डायमंड नेकलेस दिखा दो, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो। सेल्समैन उसकी बात सुनकर ठहाका मार देता है, फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बूढ़ी मां चुपचाप सुनती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं यहां ज्वेलरी खरीदने आई हूं। मुझे तुम्हारे शॉप की क्वालिटी के बारे में बहुत सुना है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नेकलेस खरीद सकूं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज मत करो। इतने में दूसरा स्टाफ बीच में कूद पड़ता है और चीख कर कहता है, चल हट यहां से, वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। दिमाग खराब कर दिया है सबका, भाग यहां से, वरना चप्पल से पीटूंगा। बूढ़ी औरत अब भी शांत थी। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, दर्द उतरने लगा था, लेकिन फिर भी वह बड़ी मजबूती से कहती है, बेटा, तुम्हें मेरी हालत से गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रही हूं, मैं किसी की मां हूं और नेकलेस खरीदने ही आई हूं। शॉप के अंदर मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे। कुछ फुसफुसा रहे थे, ये बुढ़िया तो पगला गई है, खुद को क्या समझती है, डायमंड नेकलेस खरीदेगी? इसका दिमाग खराब है शायद। इसी बीच एक कर्मचारी जल्दी से अंदर भागकर शॉप के मालिक को बुला लाता है। मालिक आते ही गुस्से में फट पड़ता है, यह कौन भिखारिन घुस आई है? इसे यहां किसने आने दिया? निकालो इसे बाहर, क्या मजाक बना रखा है? बूढ़ी मां मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं यहां वाकई ज्वेलरी खरीदने आई हूं। मुझे एक डायमंड नेकलेस चाहिए और मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैं अगर गरीब होती तो इस शॉप तक आने की हिम्मत ही नहीं करती। मालिक अब आपा खो बैठता है। ओ बुढ़िया, बकवास बंद कर, हमारे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यहां से निकल जा, वरना खुद तमाचा मारकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर वह वाकई एक जोरदार थप्पड़ उस बूढ़ी औरत के गाल पर जड़ देता है। आसपास खड़े लोग सन्न रह जाते हैं और तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे बेरहमी से खींचते हुए दुकान से बाहर निकाल देते हैं। पूरे शॉप में यह शर्मनाक दृश्य वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो उनके भविष्य का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बूढ़ी मां गली में अकेली बैठी रोती रहती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह फूट फूट कर रोते हुए घर लौटती है। मन ही मन बुदबुदाती है, मैंने अपनी बेटी को भीख मांग मांग कर पढ़ाया, पेट काट काट कर उसे डीएम बनाया। अगर उसे पता चला कि उसकी मां के साथ ऐसी बेइज्जती हुई, पता नहीं उसके दिल पर क्या बीतेगी। मेरी बेटी कितनी बड़ी अफसर है और आज मैं उसकी मां होकर भी इतने अपमान के कड़वे घूंट पी रही हूं। घर लौटकर बूढ़ी मां ने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अपमान की वह याद उसके दिल पर चाकू की तरह चल रही थी। आखिरकार उसने फोन उठाया और अपनी बेटी जिले की डीएम शालिनी वर्मा को कॉल कर दिया। उधर ऑफिस में बैठी शालिनी अपनी फाइलों में डूबी थी। फोन पर मां का नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ मां, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? मां ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, ठीक हूं बेटा। लेकिन जैसे ही यह शब्द निकले, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। शालिनी के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। मां, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? मुझे बताइए ना, प्लीज बताइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। आखिर हुआ क्या है? मां चुप रही।
दिल में तूफान था, लेकिन बेटी को बोझ नहीं देना चाहती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। शालिनी की आवाज कठोर हो गई। नहीं मां, मुझसे सच मत छुपाइए, आपको मेरी कसम है, आपको सब बताना ही होगा। अब मां मजबूर हो गई। उसने थरथराती आवाज में सब कुछ बता दिया। कैसे उसे ज्वेलरी शॉप में भिखारिन समझा गया, कैसे स्टाफ ने धक्के मारकर बाहर निकाला, कैसे मालिक ने थप्पड़ मारा और कैसे पूरी दुकान के सामने उसे अपमानित किया गया। शालिनी की आंखें भर आईं, वह अंदर तक कांप उठी। क्या मां के साथ इतनी हिम्मत किसने की? उसके गाल लाल हो गए, आंखों में खून उतर आया। भीतर से वह टूट भी चुकी थी और जल भी रही थी। मैं इतनी बड़ी अफसर हूं और मेरी मां के साथ इतना बड़ा अपमान, यह अन्याय मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उसने मां को संभालते हुए कहा, मां, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कल ही छुट्टी लेकर घर आ रही हूं, आपको घुमाने ले जाऊंगी और वो डायमंड नेकलेस भी लेकर ही लौटूंगी, किसी भी कीमत पर। मां को ढांढस बंधाकर शालिनी ने फोन रख दिया। उस रात उसने भी नींद की एक बूंद नहीं ली। अगले ही दिन शालिनी वर्मा अपने घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही मां और बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग पड़ीं। दोनों की आंखें आंसुओं से भीग गईं। मां, अगर आपने मुझे सच नहीं बताया होता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती, शालिनी फूटते हुए बोली। उस गले मिलने में बरसों की तकलीफ, मेहनत और जुदाई घुल गई थी। मां को याद आ रहा था कि कैसे उसने पेट काटकर, भीख तक मांगकर अपनी बेटी को पढ़ाया, और बेटी को याद आ रहा था कि कैसे उसने दिन रात मेहनत करके यह मुकाम पाया। थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर शालिनी ने कहा, मां, अब वही करेंगे जो करना चाहिए, तैयार हो जाइए। शालिनी ने अलमारी से एक नीला साफ सुथरा सलवार सूट निकाला। उसे पहनकर वह किसी साधारण गांव की लड़की जैसी दिख रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह लड़की पूरे जिले की डीएम है। मां ने भी एक साधारण क्रीम रंग की साड़ी पहनी। दोनों इस तरह तैयार हुईं जैसे किसी गांव की गरीब महिलाएं हों, और फिर हाथ पकड़कर वे दोनों उसी ज्वेलरी शॉप की ओर निकल पड़ीं जहां मां का अपमान हुआ था। शॉप के बाहर पहुंचते ही मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन शालिनी का चेहरा ठंडे पानी जैसा शांत था। जैसे ही दोनों मां बेटी ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुईं, दुकान में मौजूद स्टाफ और ग्राहक ठिठक कर उन्हें देखने लगे। कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये वही बुढ़िया है, आज अपनी बेटी को लेकर आ गई है, लगता है फिर से तमाशा करेगी। कुछ हंसे, कुछ ने घृणा से देखा। इनकी औकात नहीं यहां खड़े होने की, खरीदेंगी क्या ज्वेलरी? लेकिन शालिनी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी मां का हाथ मजबूती से थामे रखा और सीधी उस सेक्शन की ओर बढ़ी जहां डायमंड नेकलेस सजे हुए थे। दुकान का माहौल अचानक से भारी हो गया। सब लोग सोच रहे थे, आज फिर क्या तमाशा होगा। लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि जिस लड़की को वे गरीब गांव की साधारण लड़की समझ रहे हैं, वह वास्तव में कौन है और आज यहां क्या होने वाला है। जैसे ही दोनों मां बेटी डायमंड सेक्शन के पास पहुंची, शालिनी ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमें एक डायमंड नेकलेस चाहिए, कृपया दिखाइए। आवाज विनम्र थी लेकिन दृढ़। स्टाफ की एक लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और झुंझलाते हुए बोली, अरे, आप लोग फिर आ गईं? कल तो ये बुढ़िया अकेली आई थी और तमाशा कर गई, आज बेटी को भी ले आई, शायद तुम इसकी बेटी हो। सुनो, तुम दोनों में इतनी औकात नहीं है कि यहां से ज्वेलरी खरीद सको, इसलिए बेहतर होगा यहां से निकल जाओ, और हां, बकवास मत करना। शालिनी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, देखिए मैडम, हमारी औकात का अंदाजा हमारे कपड़ों से मत लगाइए। शायद आप जानती नहीं कि आप किससे बात कर रही हैं। जो कहा है बस वह कीजिए, हमें नेकलेस दिखाइए। स्टाफ और चिढ़ गई। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन क्या खरीद सकता है। आप जैसे गंवार लोग तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, छूते हैं और फिर भाग जाते हैं। खरीदने की औकात नहीं होती। यहां तमाशा करने मत आओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ये सुनते ही शालिनी की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। बस, अब बहुत हो गया, उसने मन ही मन कहा। शालिनी ने संयमित लेकिन ठंडी आवाज में कहा, देखिए मैडम, औकात की बात मत कीजिए। हमारी औकात इतनी है कि हम चाहें तो आपका पूरा ज्वेलरी शॉप खरीद लें, इसलिए बकवास बंद कीजिए और हमें ज्वेलरी दिखाइए।
इतने में दुकान के अंदर से वही मालिक बाहर आया। कौन इतनी देर से बकवास कर रहा है? उसकी नजर जैसे ही बूढ़ी मां पर पड़ी वह तिलमिला उठा। अरे ये वही बुढ़िया है ना जिसे कल धक्के मारकर निकाला था और आज फिर आ गई। और ये कौन है इसके साथ? शायद इसकी बेटी है। लगता है मां बेटी दोनों ही गंवार हैं। तुम लोगों की औकात नहीं है यहां खड़े होने की। चलो निकलो यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बस ये सुनते ही शालिनी का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। बस बहुत हो गया। उसने सीधी नजरें मालिक की आंखों में डालकर कहा, देखिए, बोलने से पहले सोचिए। मैं इस जिले की डीएम शालिनी वर्मा हूं, और अगर दोबारा मेरी मां के लिए या मेरे लिए ऐसे शब्द बोले तो पछताना पड़ेगा, समझे आप? ये सुनते ही दुकान के मालिक और स्टाफ जोर जोर से हंसने लगे। हां डीएम, मालिक ने ठाका मारा। अरे तुम्हारी औकात है इतनी कि पुलिस की नौकरी भी मिल जाए। गार्ड बनना तो छोड़ो, तुम तो यहां सफाई करने के भी लायक नहीं लगती, और चली डीएम बनने। आईने में अपना चेहरा देखा है कभी? शालिनी ने अब बिना एक पल गवाए अपना पर्स खोला और उसमें से अपना सरकारी पहचान पत्र निकाला। उसने गुस्से में वह आईडी मालिक के हाथ में दे मारी। जैसे ही मालिक ने उस पर जिला मजिस्ट्रेट शालिनी वर्मा लिखा देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया। हाथ कांपने लगे। तुरंत दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए मैडम, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप हमारी डीएम मैडम हैं। हम तो समझे आप कोई गांव की साधारण लड़की होंगी जो फालतू का समय खराब करने आई हैं। आप जो चाहें हम तुरंत दिखाते हैं, प्लीज नाराज मत होइए। लेकिन शालिनी का गुस्सा अब शांत नहीं हो रहा था। ज्वेलरी? मुझे अभी कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए, उसकी आवाज गूंज उठी। पहले यह बताइए, किस हक से आपने मेरी मां को थप्पड़ मारा? किस हक से आपने उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंका? आपने उन्हें सबके सामने अपमानित किया और अब झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक झूठ करने लगा। ना मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी मम्मी गलत समझ गई होंगी। हमने उन्हें सिर्फ वापस भेजा था, मारा पीटा नहीं। वो झूठ कह रही होंगी। प्लीज इन बातों को भूल जाइए। शालिनी की आंखों में घृणा उतर आई। झूठ बोलना बंद कीजिए। मुझे सब पता है कि आपने क्या किया। मेरे पास सबूत भी हैं। मुझे कपड़ों से आंकने की गलती आपने की है, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दुकान में सन्नाटा छा गया। स्टाफ और ग्राहक सब बुत बने खड़े थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होगा। शालिनी ने अपनी आंखें मालिक पर गड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो आप लोग कह रहे थे कि मेरी मां झूठ बोल रही थी। चलिए फिर सबूत भी देख लेते हैं। आपकी ज्वेलरी शॉप में तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही हैं। आइए फुटेज चेक कीजिए। अगर मेरी मां के साथ बदतमीजी नहीं हुई तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। यह सुनकर मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने इधर उधर देखा, फिर मजबूरी में मैनेजर को इशारा किया। थोड़ी देर में स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला दी गई। जैसे ही शालिनी की नजरें स्क्रीन पर गईं, उसका दिल कांप उठा। फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे उसी मालिक ने उसकी मां को थप्पड़ मारा, धक्के देकर बाहर निकाला और भरी दुकान में अपमानित किया। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसका गला रंध गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में गुस्से की आग धक उठी। वाह! शालिनी की आवाज गूंज उठी। आप लोगों ने मेरी मां के साथ ऐसा सलूक किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके कपड़े साधारण थे। आपको क्या लगता है इंसान की औकात उसके कपड़ों से तय होती है? अगर कोई यहां ज्वेलरी देखने आता है तो उसे दिखाना आपका काम है। वह खरीदे या न खरीदे, यह उसकी मर्जी है। आप लोग कौन होते हैं किसी के चेहरे और कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय करने वाले? दुकान में सन्नाटा छा गया। सभी स्टाफ और ग्राहक सिर झुकाए खड़े थे। शालिनी ने आगे कहा, आप लोगों ने जो किया वह तो माफी के लायक भी नहीं है। मेरी मां के साथ बदतमीजी, उन्हें थप्पड़ मारना, धक्के देकर बाहर निकालना, यह केवल गुनाह नहीं बल्कि कानूनन अपराध है। मैं आप सब पर केस दर्ज कराऊंगी। महिला के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार के लिए आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, और यह मैं खुद करवाऊंगी। मालिक घुटनों के बल गिरते हुए हाथ जोड़ने लगा। मैडम, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि यह आपकी मां है। अगर पता होता तो। शालिनी ने बीच में ही टोका।
अगर वह मेरी मां नहीं होती तो क्या तब उनका अपमान करना ठीक था? इंसान को इज्जत उसके रिश्ते या पद से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने की वजह से मिलनी चाहिए। समझे आप? मालिक रोते हुए बोला, मैडम, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आएंगे, चाहे वह कोई भी हो। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। शालिनी ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीं। वह जानती थी कि गुस्से में लिया हर फैसला स्थायी नहीं होता। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी केस दर्ज नहीं कराऊंगी, लेकिन सुन लो, अगर दोबारा इस दुकान में किसी ग्राहक के साथ ऐसा हुआ तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आकर आप सभी को जेल भिजवाऊंगी, और तब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? मालिक और सारे स्टाफ ने हाथ जोड़कर कहा, जी मैडम, हमें सबक मिल गया है। हम कसम खाते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। शालिनी ने अपनी मां की ओर देखा, जिनकी आंखें अब भी नम थीं। उसने उनका हाथ थामा और कहा, मां, अब चलिए। दोनों दुकान से बाहर निकलने को तैयार थीं, लेकिन शालिनी का मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने मालिक की ओर मुड़कर कहा, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। इस दुकान के बाहर एक नोटिस लगाइए जिसमें लिखा हो कि आप हर ग्राहक का सम्मान करेंगे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और हां, मेरी मां को जो नेकलेस चाहिए था उसे अभी पैक कीजिए। मालिक ने तुरंत सिर हिलाया और स्टाफ को इशारा किया। एक सेल्समैन जल्दी से सबसे खूबसूरत डायमंड नेकलेस ले आया। शालिनी ने उसे देखा और अपनी मां की ओर मुस्कुराकर कहा, मां, यह आपके लिए। बूढ़ी मां की आंखें खुशी और गर्व से भर आईं, लेकिन तभी दुकान के बाहर एक भीड़ जमा होने लगी। लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? क्या वाकई ये डीएम है? शालिनी ने भीड़ की ओर देखा और उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने मालिक से कहा, मैं चाहती हूं कि यह फुटेज सार्वजनिक हो, ताकि लोग जानें कि किसी की हैसियत को कपड़ों से आंकना कितना गलत है। मालिक का चेहरा और पीला पड़ गया। वह समझ गया कि अब उसकी गलती का परिणाम केवल दुकान तक सीमित नहीं रहेगा। शालिनी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और दुकान से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वे बाहर कदम रखने वाली थीं, एक पत्रकार वहां पहुंच गया। उसने शालिनी को देखते ही पहचान लिया और चिल्लाया, मैडम, आप डीएम शालिनी वर्मा है ना? क्या यह सच है कि यहां आपकी मां के साथ बदतमीजी हुई थी? शालिनी रुक गई। उसने पत्रकार की ओर देखा और कहा, हां, मैं शालिनी वर्मा हूं, और जो हुआ वह गलत था, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए खड़ी हूं जिसे उसके कपड़ों या हैसियत के आधार पर अपमानित किया जाता है। पत्रकार ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और सवालों की बौछार शुरू कर दी। शालिनी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देना शुरू किया। दुकान के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग उत्सुकता से सुन रहे थे। शालिनी की बातें उनके दिलों को छू रही थीं, लेकिन तभी मालिक ने हिम्मत जुटाकर बाहर आकर कहा, मैडम, हम अपनी गलती मानते हैं। हम सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं। शालिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह काफी नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि इस शहर में कोई भी दुकान किसी ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार न करे। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, मैडम, आप सही कह रही हैं, हम आपके साथ हैं। शालिनी ने भीड़ की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसका गुस्सा अब एक बड़े मिशन में बदल रहा था। वह समझ गई थी कि यह सिर्फ उसकी मां की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो समाज में भेदभाव का शिकार होता है। उसने अपनी मां का हाथ और मजबूती से थामा और कहा, मां, यह सिर्फ शुरुआत है। शालिनी वर्मा ने अपनी मां का हाथ मजबूती से थामा और भीड़ की ओर देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में एक नया संकल्प जाग रहा था। महेशपुर के इस व्यस्त बाजार में ज्वेलरी शॉप के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। पत्रकार का कैमरा अब शालिनी और उसकी मां पर केंद्रित था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ उत्साहित, कुछ हैरान। ये डीएम है सचमुच, एक आदमी ने कहा। तभी मालिक ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, मैडम, हम माफी मांगते हैं। हम नोटिस लगाएंगे, फुटेज दिखाएंगे, जो आप कहेंगी वो करेंगे। शालिनी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, यह सिर्फ माफी की बात नहीं, यह एक सबक है
जो इस शहर के हर दुकानदार को सीखना होगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक तेज आवाज गूंजी, ये सब नाटक है, ये बुढ़िया और यह लड़की मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लोग ठिठक गए। शालिनी ने मुड़कर देखा। एक लंबा काले कोट वाला आदमी भीड़ से आगे बढ़ा। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में एक अजीब सी चमक। मैं इस शहर का बड़ा व्यापारी हूं, रमेश अग्रवाल। मुझे नहीं लगता आप डीएम हैं। यह सब एक साजिश है। भीड़ में खुसुर पुसुर तेज हो गई। शालिनी का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी मुट्ठियां भींच गईं। आपके पास सबूत? उसने पूछा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सबूत तो मैं लाऊंगा, लेकिन पहले यह बताइए, एक डीएम इतने साधारण कपड़ों में यहां क्या कर रही है? और ये बुढ़िया जो कल भिखारिन सी लग रही थी, आज आपकी मां कैसे बन गई? शालिनी की मां का चेहरा लटक गया। अपमान की पुरानी चोट फिर से हरी हो उठी, लेकिन शालिनी ने उनका कंधा थपथपाया और कहा, मां, चिंता मत कीजिए। फिर उसने रमेश की ओर देखा। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन पहले यह बताइए, आप इस दुकान से क्या लेना देना रखते हैं? रमेश हंसा। यह मेरा निवेश है। इस शॉप का मालिक मेरा पार्टनर है और मैं अपने व्यापार को बदनाम नहीं होने दूंगा। शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं। तो यह आपकी साजिश है? आप इस दुकान के पीछे हैं और शायद मेरी मां के अपमान के पीछे भी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रमेश की ओर देखा, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। तभी एक और पत्रकार, जो अब तक चुप था, आगे आया। मैडम, मैंने कुछ सुना है। यह शॉप अवैध सोने के व्यापार में शामिल है। क्या यह सच है? शालिनी चौंकी। उसने मालिक की ओर देखा, जो अब पसीने में डूबा था। यह क्या बात हो रही है? उसने कड़क आवाज में पूछा। मालिक हकलाने लगा। नहीं मैडम, यह झूठ है। लेकिन रमेश ने उसे चुप कराया। चुप रहो मैडम, आप डीएम हैं तो जांच कर लीजिए, लेकिन मेरी सलाह है, ज्यादा गहरे ना जाए। इस शहर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। शालिनी की आंखों में आग भड़क उठी। धमकी? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उसने अपने पर्स से फोन निकाला और अपने ऑफिस को कॉल किया। एसपी साहब, तुरंत इस शॉप पर छापा मारिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भीड़ में हलचल मच गई। रमेश का चेहरा तमतमा गया। तुम्हें पछताना पड़ेगा, उसने चिल्लाकर कहा और भीड़ में गायब हो गया। शालिनी ने अपनी मां की ओर देखा, जो अब डर से कांप रही थी। मां, आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना। तभी पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाज गूंजने लगी। शॉप के बाहर हड़कंप मच गया। स्टाफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने दुकान को घेर लिया। शालिनी ने मैनेजर को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज अभी निकालो और सारे रिकॉर्ड्स भी। मैनेजर कांपते हुए बोला, मैडम, कुछ फुटेज डिलीट हो गए हैं। शालिनी ने ठंडी सांस ली। डिलीट या डिलीट किए गए? उसने मां की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब डर के साथ साथ विश्वास भी झलक रहा था। पुलिस ने शॉप की तलाशी शुरू कर दी। तभी एक कांस्टेबल ने चिल्लाकर कहा, मैडम, यहां तहखाने में कुछ संदिग्ध बक्से मिले हैं। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वाकई अवैध सोने का कारोबार था? और रमेश अग्रवाल का इसमें क्या रोल था? उसने मां का हाथ और कसकर पकड़ा। मां, यह सिर्फ आपके अपमान की लड़ाई नहीं रही, यह अब कुछ बड़ा है। पुलिस तहखाने की ओर बढ़ी। भीड़ अब और उत्साहित हो उठी। तभी एक तेज धमाके की आवाज आई। शॉप के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा। लोग चीखने लगे। शालिनी ने मां को पीछे खींचा। मां, आप यहीं रहें। उसने पुलिस को इशारा किया और तहखाने की ओर दौड़ी। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ और शॉप का एक हिस्सा ढहने लगा। शालिनी की सांसें थम गईं। क्या यह रमेश की साजिश थी या कुछ और बड़ा राज सामने आने वाला था? शालिनी वर्मा ने अपनी मां को एक सुरक्षित कोने में ले जाकर खड़ा किया, जहां धमाके का धुआं और भीड़ का शोर उन्हें छू न सके। महेशपुर के इस व्यस्त बाजार में ज्वेलरी शॉप अब एक युद्ध क्षेत्र सा बन चुका था। पुलिस की सायरन, चीखते लोग और ढहते शॉप के मलबे ने माहौल को और भयावह बना दिया। शालिनी की आंखें तहखाने की ओर थीं, जहां से दूसरा धमाका हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कोई साधारण दुकान नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। रमेश अग्रवाल ने धमकी दी थी और अब यह धमाका, कुछ बड़ा छिपा है। पुलिस ने तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन धुआं इतना घना था, कि,   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  कि,    कि,    कि,    कि,
साहब, तहखाने में क्या है और यह धमाका कैसे हुआ? मुझे लगता है यह सुनियोजित था। एसपी ने जवाब दिया, मैडम, हमारी टीम अंदर जा रही है, लेकिन हालात खतरनाक हैं। आपको अपनी मां को लेकर बाहर निकलना चाहिए। शालिनी ने इनकार किया। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मेरी मां के अपमान से शुरू हुई यह लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, यह शहर की सच्चाई को उजागर करने की जंग है। तभी एक पुलिसकर्मी तहखाने से बाहर दौड़ा आया। उसके चेहरे पर दहशत थी। मैडम, वहां नीचे एक गुप्त कमरा है। बक्सों में सोना नहीं, कुछ और है, शायद हथियार। शालिनी का दिल धक से रह गया। हथियार? क्या यह ज्वेलरी शॉप अवैध हथियारों के व्यापार का अड्डा थी? उसने मां की ओर देखा, जो अब भी डर से कांप रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में बेटी पर गर्व भी झलक रहा था। मां, आप यहीं रहें, मैं अभी आती हूं, शालिनी ने कहा और पुलिस के साथ तहखाने की ओर बढ़ी। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक तेज हंगामा मचा। भीड़ में से एक और व्यक्ति सामने आया, जिसके हाथ में एक लिफाफा था। वह चिल्लाया, डीएम मैडम, यह आपके लिए है। शालिनी ने रुककर लिफाफा लिया। उसमें एक कागज था, जिस पर लिखा था, ज्यादा गहरे मत जाओ, वरना तुम्हारी मां को फिर कोई नहीं बचा पाएगा। शालिनी की सांसें थम गईं। यह धमकी रमेश अग्रवाल की थी या किसी और की? उसने तुरंत पुलिस को इशारा किया, इस आदमी को पकड़ो। लेकिन वह व्यक्ति भीड़ में गायब हो चुका था। तहखाने में प्रवेश करते ही शालिनी को एक अंधेरी गंध ने घेर लिया। पुलिस की टॉर्च की रोशनी में लकड़ी के बक्से दिखे, जिनमें से कुछ टूटे हुए थे। एक बक्से में चमकती हुई राइफलें और गोला बारूद साफ दिख रहे थे। यह क्या है? शालिनी ने हैरानी से पूछा। एक पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, मैडम, यह एक बड़ा रैकेट लगता है। शायद इस शॉप के पीछे कोई माफिया है। शालिनी का दिमाग तेजी से चलने लगा। रमेश अग्रवाल का नाम बार बार उसके दिमाग में कौंध रहा था। तभी तहखाने के अंदर से एक और धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई मशीन चल रही हो। शालिनी ने पुलिस को इशारा किया, वहां देखो। एक कोने में एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जो हल्का सा खुला हुआ था। पुलिस ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसमें कई स्क्रीन लगी थीं, जिन पर पूरे शहर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। यह क्या है? शालिनी ने दांत पीसते हुए कहा। यह कोई साधारण शॉप नहीं, बल्कि एक जासूसी का अड्डा है। एक स्क्रीन पर शालिनी ने देखा कि उसकी मां को अभी भी बाहर पुलिस की सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन एक संदिग्ध साया उनके पास मंडरा रहा था। शालिनी का दिल जोर से धड़का। मां! वह चिल्लाई और तुरंत बाहर की ओर दौड़ी। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा छा गया। शालिनी और पुलिसकर्मी अंदर फंस गए। बाहर उसकी मां की चीख गूंजी, शालिनी! शालिनी ने अंधेरे में अपनी मुट्ठियां भींची। रमेश अग्रवाल, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने मन ही मन कहा। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या वह समय पर अपनी मां तक पहुंच पाएगी? और इस तहखाने में छिपा राज क्या था? शालिनी वर्मा अंधेरे तहखाने में फंसी थी, जहां लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। बाहर उसकी मां की चीख अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। महेशपुर के इस ज्वेलरी शॉप का तहखाना अब एक खतरनाक रहस्य का केंद्र बन चुका था। शालिनी ने अपनी मुट्ठियां भींची और पुलिसकर्मियों को इशारा किया, कोई रास्ता ढूंढो। एक कांस्टेबल ने टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक पुराना स्विच देखा। उसने उसे दबाया और एक छोटा सा पैनल खुला, जिसमें एक आपातकालीन निकास दिखा। शालिनी ने तुरंत पुलिस को निर्देश दिया, जल्दी, मेरी मां खतरे में है। वे निकास के रास्ते बाहर निकले, लेकिन बाहर का दृश्य और भयावह था। शॉप के बाहर भीड़ बेकाबू हो रही थी और शालिनी की मां को एक पुलिसकर्मी ने सुरक्षित गाड़ी में बिठाया था, लेकिन रमेश अग्रवाल का कोई अता पता नहीं था। शालिनी ने गहरी सांस ली और एसपी को फोन किया, साहब, तहखाने में जासूसी स्क्रीन और हथियार मिले हैं, रमेश अग्रवाल को तुरंत गिरफ्तार करो। एसपी ने जवाब दिया, मैडम, हमारी टीम उसे ट्रैक कर रही है, वह शहर के बाहरी इलाके में देखा गया है। शालिनी अपनी मां के पास पहुंची। उनकी आंखें डर और राहत से भरी थीं। बेटी, तुम ठीक हो? मां ने कांपते स्वर में पूछा। शालिनी ने उनकी हथेली थामकर कहा, मां, अब कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। तभी एक पुलिसकर्मी दौड़ा आया, मैडम, तहखाने में एक और डायरी मिली है, उसमें रमेश अग्रवाल के अवैध कारोबार का पूरा ब्यौरा है। शालिनी ने डायरी खोली।
उसमें शहर के कई बड़े व्यापारियों और अधिकारियों के नाम थे जो रमेश के साथ मिलकर अवैध हथियार और सोने का कारोबार चला रहे थे। शालिनी का खून खौल उठा। ये सिर्फ उसकी मां के अपमान की बात नहीं थी, ये पूरे महेशपुर को जकड़े एक भ्रष्टाचार के जाल की साजिश थी। उसने तुरंत जांच का आदेश दिया। पुलिस ने रमेश अग्रवाल को कुछ घंटों बाद शहर के एक गोदाम से पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि ज्वेलरी शॉप उसका अड्डा थी, जहां वह हथियारों की तस्करी और जासूसी करता था। शालिनी की मां को भिखारिन समझकर अपमानित करना उसकी रणनीति का हिस्सा था, ताकि कोई शक न करे। शालिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों के सामने उसने कहा, मेरी मां के साथ हुआ अपमान मुझे इस साजिश तक ले आया। यह साबित करता है कि इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से तय होती है। उसने डायरी के सबूत सार्वजनिक किए, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। कई बड़े नाम बेनकाब हुए और ज्वेलरी शॉप सील कर दी गई। शालिनी ने अपनी मां के लिए वही डायमंड नेकलेस लिया जो वह चाहती थी। घर लौटकर जब मां ने उसे पहना, उनकी आंखों में गर्व था। बेटी, तुमने मेरी इज्जत ही नहीं, पूरे शहर का सम्मान बचाया। शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, मां, यह आपकी तपस्या का फल है। उस दिन से महेशपुर की हर दुकान में एक नया नियम लागू हुआ, हर ग्राहक का सम्मान, चाहे वह कोई भी हो। शालिनी की इस लड़ाई ने शहर को बदल दिया और लोग अब इंसान को उसके कर्मों से आंकने लगे।